बेस्ट देना है। आमीन। यदि आज आप अपना बेस्ट नहीं भी लेकर आए तो मन में ठाने की यस, मैं आज से घर जाते ही मैं अपना बेस्ट निकालूंगा। मैं आज से मन बनाता हूं कि मैं परमेश्वर के लिए बेस्ट करूंगा, क्योंकि उसने बेस्ट किया, अपना बलिदान दिया, खुदा ने अपनी लाइफ को दे दिया, परमेश्वर ने अपने कीमती लहू से हमें मोल लिया। यस, मैं अपना बेस्ट आज से करूंगा। मैं ठानता हूं, मैं प्रॉमिस, वायदा करता हूं परमेश्वर के साथ। मेरी टीम कल मुझे सुबह बता रही थी, टीम में से कि एक लेडी रिसेप्शन पे आई, उन्होंने अपनी गवाही दी कि वे बहुत पढ़ी लिखी थी लेकिन कोई जॉब नहीं, कोई काम नहीं मिल रहा था, लाइफ में फेलियर था, और कहती कि मैं 200-300 के ऊपर डेली वेजेस के ऊपर मजदूरी करती थी। लेकिन जब मैंने वचन को सुना कि वचन तो प्रेशियस है, अगर हम हर एक वचन को अपनी लाइफ के ऊपर लें तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। परमेश्वर तो बाहें फैलाए खड़ा है हमें ब्लेस करने के लिए। तो कहती कि मैंने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी, कॉवेनेंट परमेश्वर के साथ किया कि परमेश्वर यदि तू मुझे गवर्नमेंट जॉब देगा तो पहले 3 महीने की सैलरी पूरी की पूरी बिना एक 50 रुपये भी खर्चा किए पूरी की पूरी परमेश्वर मैं तेरे भवन में बो दूं। और कल वो अपने 3 महीने की पूरी सैलरी लेकर परमेश्वर के घर में आई। हालेलुया। और अमेजिंग बात ये है कि उसी दिन कल तड़के रात को 4 बजे, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे मैं प्रेयर कर रही थी कि परमेश्वर लोगों के दिलों में ये डाल, वो क्यों नहीं अपना पहला सीड, जो फर्स्ट सीड और ऐसा सीड जो उनको हिला के रख दे, वो क्यों नहीं देते। और सुबह ही जब मैं उठी और बाहर गई, मेरी टीम में से मुझे ये पता चला और मैं अमेजिंगली सरप्राइज्ड हुई और मैंने थैंक्स किया, अपने हस्बैंड के साथ भी ये टेस्टमनी शेयर की। हालेलुया। कि बेस्ट देना है। आप कहते हैं ना कि मेरा कटोरा उमड़ता रहे, कैसे उमड़ेगा? जब अपने आप को शेक करोगे, हिलाओगे, तभी उमड़ेगा ना। हिलाना है अपने आप को, बेस्ट देना है परमेश्वर को। हालेलुया। क्योंकि वो आपके प्रथम का हकदार है, वो आपके बेस्ट का हकदार है, और वो आपके कीमती चीजों का, आपके कीमती, जो आपके पास कीमती है ना, उसका वो हकदार है। हालेलुया। लेकिन आज कलीसियां क्या करती हैं? अपने टाइम में से लीस्ट टाइम, सबसे कम टाइम, थोड़ा टाइम परमेश्वर को थके टूटे हुए जब होते हैं तब देते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन चेक होता है, उसके बाद आप एक्सरसाइज के लिए चले जाते हो, सैर के लिए कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ लोग चाय पे पानी के लिए चले जाते हैं, कुछ लोग फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और उसके बाद अपने काम पे चले गए, वापस आए, खाना खाते, कुछ टीवी देखा, उसके बाद जब पूरे थक गए और नींद आ रही है, वासियां आ रही हैं, फिर बाइबल खोलते हैं और अभी अगर 4 आयतें नहीं पढ़ी होती और सो जाते। मींस आप परमेश्वर को अपना लीस्ट, सबसे थोड़ा और सबसे लास्ट दे रहे हैं। लेकिन परमेश्वर मनुष्य नहीं, वरन परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, उसे आपका लीस्ट, आपका थोड़ा, आपका लास्ट नहीं चाहिए। परमेश्वर का आपका प्रथम, आपका बेस्ट चाहिए। हालेलुया। आपका बेस्ट चाहिए परमेश्वर को। जब हम पढ़ेंगे 2 शमूएल की पुस्तक, आप निकाल सकते हैं 2 शमूएल 24 लास्ट अध्याय, उसमें एक वाक्य है जो मैंने कल पढ़ा और मैं चाहती हूँ आपके साथ शेयर करूं, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, जिसमें लिखा है कि जब मरी 3 दिन की मरी फैली थी तो दाऊद ने प्रेयर की कि हे परमेश्वर, ये मरी जो 3 दिन की फैली है, मेरे लोग नाश ना हो, परमेश्वर इन्हें क्षमा कर। तो जो राजा दाऊद का जो दर्शी था, परमेश्वर का सेवक गाद, वो दाऊद के पास पहुंचा और उसने बताया कि यदि तुम जाकर अरौना यबूसी के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनाओ और परमेश्वर को बड़ी ऑफरिंग दो, तो परमेश्वर इस मरी को तुम्हारे लोगों में से हटा देंगे। हालेलुया। सो किंग डेविड के राज्य में एक साधारण सा व्यक्ति जिसका नाम था अरौना, 18 में लिखा, 2 शमूएल 24 अध्याय उसके 18 से लिखा कि साधारण सा व्यक्ति अरौना नामक किंग डेविड के राज्य में था। और परमेश्वर का वचन गाद नबी के पास पहुंचा कि दाऊद, तो उसके खेत में जाकर तूने बड़ी ऑफरिंग को, ऑल्टर को, वेदी को, जो पुराने समय में था, वो तूने बोनी है और महामारी टलेगी, परमेश्वर तुझे क्षमा करेंगे, परमेश्वर बहाल करेंगे इजरायलियों की लाइफ्स को। तो लिखा है कि ये तो एक बड़ा प्रिविलेज था ना एक साधारण व्यक्ति के लिए कि उस देश का सीएम उसके घर में आए, पीएम उसके घर में आए, उसके यहाँ पर एक बड़ा उच्च अधिकारी है, तो राजा आए, तो ये तो एक बड़ा प्रिविलेज था। तो लिखा है कि अरौना ने कहा कि हे राजा, 22 में लिखा कि अरौना ने दाऊद से कहा कि मेरे प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे उसे लेकर चढ़ाए। देख, होम बलि के लिए तो बैल हैं, दावने के हथियार और बैलों का सामान, ईंधन का काम देंगे। सो हे मेरे प्रभु, जो कुछ तुझे अच्छा लगे वो तू ले ले। क्योंकि एक साधारण सिटीजन अरौना, उसके लिए तो ये एक बड़ा प्रिविलेज था, एक बड़ा मौका था
कि एक बड़ा ऑफिसर राजा उसके यहाँ आया तो वो कहता कि सब कुछ ले ले, मैं इसका कुछ भी कीमत मैं नहीं लूंगा, सब कुछ फ्री में तुझे मैं दूंगा, क्योंकि ये प्रिविलेज हुआ, ये दया हुई मेरे ऊपर तेरी कि तुम मेरे यहाँ पधारा। लेकिन परमेश्वर को आपका एक्स्ट्रा, आपका फालतू में पड़ा हुआ नहीं चाहिए। आगे लिखा 24 में कि राजा ने अरोना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा, मैं फ्री में नहीं लूंगा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वो कहता है ऐसा नहीं, मैं फ्री में नहीं लूंगा, मैं फ्री में नहीं लूंगा तुमसे, मैं इसकी कीमत चुकाऊंगा, मैं फ्री में नहीं लूंगा। ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंत मेत के हूं बलि नहीं चढ़ाने का। अतः दाऊद ने खलिहान बैलों को चांदी के 50 शेकल में मोल लिया। सब कलीसिया कहें आमीन। उसे ऑफर भी मिला उस सिटीजन की रूप के, उस साधारण व्यक्ति के द्वारा कि आप फ्री में ले जाएं, क्योंकि ये मुझ पर एक बड़ी दया हुई कि राजा मेरे सामने आया। लेकिन दाऊद को पता था, किंग डेविड को, कि मैं जिसकी उपासना करता हूं, मैंने जिसके लिए बोना है, वह तो राजाओं का राजा है, मैं फ्री में नहीं लूंगा। ऐसा नहीं, मैं फ्री में नहीं लूंगा। उसने 50 शेकल कीमत अदा की, उसने वो वेदी बनाई, परमेश्वर की दया हुई, मरी, हट गई। सब कलीसिया कहें आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपके कीमती चीजों का हकदार है, परमेश्वर आपके फालतू का हकदार नहीं। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग पता है क्या करते हैं कि जो उनके घर में सबसे जो फेलियर बंदा नहीं होता, जो कुछ पढ़ा लिखा नहीं, जिसे कोई समझ नहीं, जो बोझ है, सिर्फ रोटी तोड़ रहा है घर में, उसे प्रभु के घर में सेवा के लिए देने आ जाते हैं। और जो सबसे इंटेलिजेंट पढ़ा लिखा लड़का है, वो अपनी सेवा के लिए रख लेते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि कीमती दो। परमेश्वर कीमती का हकदार है, आपके फ्री का, आपके एक्स्ट्रा का हकदार नहीं। जो चीजें आप बोएं और जो चीजें आपको हिलाएं, जो चीजें आपको सोचने पे मजबूर कर दें कि मैंने अगला नेक्स्ट मंथ कैसे स्पेंड करना है, जो चीजें आपको हिलाएं, फिर ही परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा कटोरा उमड़ेगा। प्रभु में बने रहना, क्योंकि वे सनातन राजा, अविनाशी, एकमात्र जीवित परमेश्वर है। उसकी महिमा युगान युग तक करते रहो, क्योंकि वही एकमात्र जीवित परमेश्वर प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। हालेलुया। बैतनिया में जब शमौन कोड़ी के घर में एक स्त्री संगमरमर के बर्तन में कुछ लेकर आई, तो वो गिफ्ट पूरा अच्छा सुंदर संगमरमर के पत्थर का बना हुआ, वो गिफ्ट ऊपर से देखने को भी अच्छा था, और जब उसे खोला गया परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा, तो उसमें बहुमूल्य कीमती, ऐसा लिखा है कि बहुमूल्य, मत्ती 26 में अगर आप पढ़ोगे 26:6 में, तो बहुमूल्य कीमती इत्र था उसमें, कि वो रैप भी सुंदर था, संगमरमर के महंगे पत्थर में वो रैप था, और जब उसे खोला तो वो कीमती भी था। और परमेश्वर प्रसन्न हुए कि जब जब मेरे वचन का प्रचार किया जाएगा, तब तब इस लेडी का उल्लेख किया जाएगा, क्योंकि इसने बेस्ट दिया, कीमती दिया, प्रथम रखा परमेश्वर को। हालेलुया। सो कितने जन तैयार हैं परमेश्वर को प्रथम रखने के लिए अपनी लाइफ में, कि ना केवल बोने में ही नहीं, बल्कि कलीसिया बोने में ही नहीं, बल्कि अपने समय में अपना बेस्ट टाइम, अपना फर्स्ट टाइम, लीस्ट लास्ट सोने के टाइम नहीं, बेस्ट टाइम, जब आपको नींद नहीं आ रही, जब कोई काम नहीं, वो क्वालिटी टाइम, जब आप पूरे आत्मा में और आप मन में और शरीर में अलर्ट हैं, वो टाइम प्रार्थना में परमेश्वर को देना। हालेलुया। परमेश्वर को बेस्ट देना, कि आपने जो फास्ट है वो 12 बजे तक नहीं, यस मैं लंबा फास्ट रखूंगा, यानी कि बेस्ट प्रभु को देना। मैं सिर्फ आधा घंटा ऊपर से वचन नहीं पढ़ूंगा, जैसे लोग स्टडी करते हैं, ऊपर से पढ़ा, सारा कुछ ऊपर से गया, कुछ भी याद नहीं रहा, नहीं, मैं पूरे 2-2.5 घंटे बैठ के बेस्ट प्रभु को दूंगा। मैं लंबा वचन पढ़ूंगा, मैं खाली हाथ नहीं आऊंगा। बैतनिया की उस लेडी की तरह संगमरमर के बर्तन में, ऊपर से तो एनवेल्प आपका सफेद है, लेकिन बीच भी बहुमूल्य कीमती उपहारों, भेंटों के साथ मैं परमेश्वर के सम्मुख आऊंगा। मैं परमेश्वर को अपना एक्स्ट्रा नहीं दूंगा, किंग डेविड की तरह मैं पे करूंगा, मैं बेस्ट कीमती चीज खुदा को दूंगा, क्योंकि उसने कीमती दिया, उसने कीमती लहू से हमें मोल ले लिया। हालेलुया। वो प्रभुओं का प्रभु है, उसने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया, पहले उसने अपना बेस्ट दिया। यस मैं आज से अपना बेस्ट दूंगा। सब प्लीज से ऊंची आवाज में कहें, मैं आज से अपना बेस्ट प्रभु को दूंगा। मैं परमेश्वर को प्रथम रखूंगा, मैं परमेश्वर को फालतू नहीं दूंगा,
मैं परमेश्वर को अपना कीमती कॉस्टली दूंगा, क्वालिटी टाइम दूंगा परमेश्वर को। मेरे बोने में, मेरी ऑफरिंग्स में क्वालिटी होगी आज से। सब कलीसिया कहें आमीन।